आइए स्वतंत्रता सेनानी सीरीज में आज हम बात करते हैं अमर क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में। जी हाँ, खुदीराम बोस एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने अल्प आयु के लिए ही जीवित रहे, किंतु उन्होंने ऐसे कारनामे कर गए जिसकी वजह से भारतीय युवाओं एवं क्रांतिकारियों के दिलों पर छा गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले युवा नेता खुदीराम बोस के बारे में, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को बंगाल के एक कायस्थ परिवार में हुआ था और इन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में ही फांसी के फंदे को चूमते हुए शहीद का दर्जा प्राप्त करते हैं। इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1908 ईस्वी को हुई थी। अब बात करते हैं कि आखिर इन्होंने क्या कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से देश इन्हें याद करता है। तो बात है 1905 ईस्वी की। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो इसके विरोध में सड़कों पर भारतीय लोग उतर चुके थे। इस चीज़ को कलकत्ता के जो तत्कालिक मजिस्ट्रेट थे किंग्स फोर्ड, जिन्होंने क्रूरता पूर्वक भारतीयों को दंड दिया था, इसी घटना के बाद जब किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश बनाकर भेजा गया तो युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय लिया गया और इस कार्य को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया और उन दोनों को इसे सौंपा गया। अब बात करते हैं कि कांड हुआ कैसे था। तो बात है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी अपने इस नियोजित काम को करने के लिए निकल पड़ते हैं और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर उनके घोड़ा गाड़ी यानी जो बग्घी है उसके आने की इंतज़ार करने लगते हैं। रात में करीब रात में करीब 8:30 बजे के आसपास में क्लब की ओर से किंग्सफोर्ड की बग्गी के जैसा ही एक गाड़ी आते हुए दिखा, जिसका पीछा खुदीराम बोस ने किया। गाड़ी जैसे ही किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आता है तो खुदीराम बोस ने, चूँकि उस समय अंधेरा था, तो बग्गी उनके सामने आते ही उस पर बम चला देते हैं। खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी को समझकर ही बम फेंका था, किंतु उस दिन किंग्सफोर्ड जो थे वो थोड़ी देर से क्लब से अपने बाहर आने के कारण उस दिन बच गए जाते हैं और दुर्भाग्यवश जो गाड़ियाँ थी उस पर 2 यूरोपीय महिलाएं सवार थी और यही वजह है कि इस हमले में किंग्सफोर्ड तो बच जाता है, लेकिन उसकी जगह पर 2 यूरोपीय स्त्रियों की मौत हो जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों वहाँ से भाग पड़ते हैं। लगभग 20 किलोमीटर यात्रा के बाद वो पहुँचते हैं बैनी रेलवे स्टेशन के पास, जो कि समस्तीपुर में स्थित है। वहाँ पर पहुँचने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ से प्रफुल्ल चाकी निकल पड़ते हैं और बंगाल पहुँच जाते हैं, किंतु खुदीराम बोस को समस्तीपुर में ही बैनी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है और अंततः मात्र 18 वर्ष की आयु में ही 11 अगस्त 1908 ईस्वी को
उन्हें मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा दे दी जाती है। यह सज़ा उन्हें सिर्फ जो मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था इसके बदले में दी जाती है। और इस प्रकार से 18 वर्ष की आयु में उन्होंने हंसते हुए एक हाथ में गीता को लेकर उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। हालांकि इनके जो एक अन्य जो दोस्त थे प्रफुल्ल चाकी, वो बंगाल की ओर निकल पड़ते हैं, किंतु अगले ही दिन बंगाल में वो अंग्रेजी सेना से घिर जाते हैं और उन्होंने अंततः खुद को अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं, यानी खुद को बंदूक से अपने आप को मौत की सज़ा दे लेते हैं।